शान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो नम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैन यू ऑल हियर मी? जस्ट से वंस यस बोल दो सभी एक बार। यू कैन हियर मी दीदी बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कथा करने वाले हैं। कहते हैं ये कथा सुनने से आपके अंदर भक्ति मतलब बढ़ जाती है। So who all are wanting to increase their bhakti today only? Good. Now sit down and hear properly. Yes. ठीक है। So हम जो 22 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है एंड नित्यानंद त्रयोदशी है तो हमें नित्यानंद जी के बारे में थोड़ा सा तो कुछ पता होना चाहिए, है ना? तो चैतन्य चरितामृत किसने लिखा है? एनीबडी कैन टेल मी? Anyone can tell me who has? वृंदावन दास ठाकुर। ओके एनीवन? वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी उसके ऊपर कमेंट्री लिखी है, दैट इज करेक्ट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी। Who has spoken this? परीक्षित। ग्रेट। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। तो मैं आपको सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट चैतन्य चरितामृत का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताऊंगा। हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं 10th क्लास 12th क्लास, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम PhD करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारी जो स्कूल की पढ़ाई है ना, उसे समझ लो कि आप लोग एज ए वो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, और जो चैतन्य चरितामृत है वो PhD है। और प्रभुपाद जी एक और बात कहा उन्होंने, दुनिया की अगर सारी किताबें जो हैं शास्त्र मान लो डूब जाते हैं, चैतन्य चरितामृत अगर है तो फिर भी हम लोग भक्ति में, हम लोग शास्त्रों को जिंदा रख सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि चैतन्य चरितामृत जो है वो भगवान का मन है, समझ रहे हो? तो चैतन्य चरितामृत मन है, भगवान का भाव है। तो आज हम उस भाव का एक सबसे इंपॉर्टेंट किरदार जो है उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दें ताकि हम इस इतने महान भक्त के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके, हमारे पास इतना टाइम नहीं है 1 घंटे में कि हम नित्यानंद प्रभु जी, जो मतलब नित्यानंद प्रभु असली में कौन है? बलराम जी हैं, सबको मालूम है ना। तो बलराम जी की जितनी कृष्ण की लीलाएं हैं समझ लो उतनी ही बलराम जी की भी लीलाएं हैं, क्योंकि बलराम जी हमेशा कृष्ण जी के साथ ही रहते हैं। तो जितनी लीलाओं में कृष्ण जी का पार्टिसिपेशन है उसे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बलराम जी का भी ऑलमोस्ट उतना ही पार्टिसिपेशन हर एक लीला में है।
तो चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग कहते हैं, जो भगवान के रूप में 500 साल पहले इस दुनिया में आए है, वो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो परमानेंटली कहाँ रहते हैं, कोई बता सकता है? प्रभु जी गोलोक में, है ना, कृष्ण गोलोक में रहते हैं। लेकिन कृष्ण जो है अपनी लीलाएं कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी किसी और प्लेनेट में कर रहे हैं, कभी किसी और प्लेनेट में कर रहे हैं। कृष्ण कभी रुकते ही नहीं है, वो हर मोमेंट, आज भी इस मोमेंट में वो कहीं ना कहीं तो कथा कर, कला कोई ना कोई लीला कर ही। हो सकता है अभी इसी वक्त कहीं नरसिम्हा लीला चल रही हो, कहीं पर वारा लीला चल रही हो, कहीं पर कोई और लीला चल रही हो, और कहते हैं हर लीला कहीं ना कहीं चल रही है। सो इतना भगवान, और हर लीला जो है, जब अगली बार वो सेम लीला होती है, वो सेम टाइप में नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि पिछली बारी प्रहलाद महाराज आए थे तो नरसिम्हा देव आए थे, सेम एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं। अगर सेम एग्जैक्टली होगा तो फिर कृष्णा की वैरायटी कहाँ गई? कृष्णा इतने वैरायटी देते हैं कि दैट इज वाई आपने सुना होगा, माता जी ने एक बार राधा रानी की कथा सुनाई थी कि राधा रानी का प्राकट्य का ही 3 बार अलग अलग तरीके से राधा रानी का प्राकट्य बताया है। दैट इज डिफरेंट लीलास, राइट? एक ही लीला है प्रकट लीला, लेकिन अलग अलग तरीके से प्रकट हुए हैं, है ना। तो जब कृष्ण इतने ज्यादा बिजी हैं अपनी लीलाओं को करने के लिए, तो देख कोई ना कोई तो होना चाहिए भगवान का साथ देने के लिए। भगवान तो इतने बिजी हैं लीला के लिए, तो एक व्यक्ति हैं, एक उनके ही भगवान के एक्सपेंशन कह सकते हो, भगवान का अवतार हैं, भगवान ही हैं जो उनको संयोग करते हैं भगवान की हर लीला में। और वो कौन है? बलराम जी। ठीक है, तो बलराम जी कौन है? बलराम जी को पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स माना गया है। बलवान, हर एक मैनिफेस्टेशन, जितने भी अवतार हैं, उनका सोर्स कौन है? उनका सोर्स बलराम जी हैं, राइट। बलराम जी जो हैं हर बार अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में एक्सपैंड हो जाते हैं, भगवान की हेल्प करते हैं। तो कैसे एक्सपैंड होते हैं? जैसे मान लो अभी कृष्ण कहीं बैठे हुए हैं, तो भगवान क्या करेंगे? कृष्ण का बलराम जी क्या करेंगे? कृष्ण का आसन है बन जाएंगे। तो आप देखो, कृष्ण के लिए जो भी चीज यूज होती है ना कृष्ण की पूजा करने के लिए, वो सारा का सारा बलराम जी। आप मृदंग यूज करते हो, बलराम जी हैं। आप हारमोनियम यूज करते हो, बलराम जी हैं। तो बलराम जी जो है हर मोमेंट बलराम जो हैं वो कृष्ण की सेवा में रेडी हैं। एवरीथिंग दैट पैराफिल्नरिया, जितना भी होता है जो आप कृष्ण की सेवा में लगाते हो, ये सारा का सारा जो है कौन है? बलराम जी। तो अगर कृष्ण जो है, अगर उनको बलराम जी जो है कभी आसन बन जाते हैं, कृष्ण को लेटना है तो तकिया बन जाएंगे। कृष्ण को अगर बांसुरी बजानी है तो बलराम जी जो बांसुरी दिखती है वो कृष्ण बलराम जी बांसुरी बन जाते हैं। तो यहाँ अगर कृष्ण डिसाइड करते हैं कि मुझे अपनी माधुरी लीला में जाना है, तो माधुरी लीला में जाने के लिए बलराम जी क्या करते हैं? अपने आप को वृंदावन के फॉर्म में एक्सपैंड कर लेते हैं, समझ गए? तो नाउ बलराम जी बिकम्स वृंदावन। इफ कृष्ण डिसाइड्स दैट ही हैज टू कम इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु, तो बलराम जी बिकम्स नवद्वीप धाम। इफ ही वांट्स टू कम जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथ जी, तो भगवान जो बलराम जी हैं वो क्या है? वो जगन्नाथपुरी धाम में अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं, करेक्ट। तो जितने भी सोर्स हैं, जितने भी अवतार हैं, इन सब अवतारों का जो सोर्स है वो बलराम जी हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु के टाइम की जो लीलाएं हैं वो कृष्ण की लीलाओं से भी ज्यादा मधुर हैं। क्यों बोलते हैं? दैट यू विल अंडरस्टैंड। सो एक जो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, ब्रजेंद्र नंद होए सची सुत होलो सही, बलराम होले निताई। कहते हैं जो कृष्ण के रूप में आए हैं, ब्रजेंद्र नंद होए, मतलब क्या? जो ब्रज के नंदन हैं, ब्रज के नंदन कौन है? सची सूत होइले सोई, मतलब वही जो ब्रज के नंदन हैं वो सची के पुत्र के रूप में आए हैं। और बलराम होई निताई, मतलब बलराम कौन है? जो निताई आए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नित्यानंद प्रभु। नाउ कृष्ण लीला में अगर आप देखोगे तो बलराम जी किस चीज के लिए फेमस है? ही इज वेरी, बलराम जी के उनका क्या है? गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी। कृष्ण लीला में आपने देखा होगा बलराम जी इज वेरी एंग्री। जैसे मतलब अगर आप देखोगे तो कौरव जब किसी की सुनते नहीं है,
एक बार कौरव बलराम जी की बात नहीं सुन रहे थे, तो बलराम जी ने क्या किया, पूरा का पूरा हस्तिनापुर को ही खींच कर लेके आ गए, खींचने लग गए कहाँ पे, यमुना में डुबाने के लिए। तो दैट इज द एंगर, उनका एंगर बहुत है। और जब कृष्ण जब अपनी लीलाएं करते हैं, तो कृष्ण अपनी लीला करते करते क्या कर रहे थे, उन्होंने किसी असुर को मारना था, तो कृष्ण एंजॉय करते हैं, है ना। पहले असुर मार रहा है उनको, कृष्ण उनको मार रहे हैं, तो ही टेक्स टाइम। लेकिन आपने देखा होगा ये जो बलराम जी हैं वो टाइम नहीं लगाते, उन्होंने किसी को मारना है, एक फटाक से खत्म कर देंगे उसको। जैसे प्रलंबासुर को मारना था, धेनुकासुर को मारना था, तो बलराम जी ने एक स्टेप में ही उनको खत्म कर दिया। ही डजंट टेक टाइम, उनको ना मतलब खत्म, ही जस्ट, बट कृष्ण एंजॉय करते, बलराम जी हैं एंग्री मोड, तो खत्म कर देते हैं। और चैतन्य, लेकिन देखो यहाँ पे बलराम जी जो हैं कृष्ण लीला में फेमस हैं किसके लिए, एंग्री, ही इज एंग्री। बट यहाँ पर जो चैतन्य चरितामृत की लीला चल रही है, यहाँ पर जो नित्यानंद प्रभु हैं, ही इज फेमस फॉर फॉरगिवनेस। टोटल उल्टा, टोटल उल्टा, ही इज ओनली फेमस फॉर फॉरगिवनेस, सॉफ्टनेस, मतलब बिल्कुल नम्र स्वभाव के। एंग्री तो मतलब एंगर है ही नहीं, मर्सी, मतलब इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि कोई उनके जैसा दयालु है ही नहीं। तो ही नेवर गेट्स एंग्री एंड ही ओनली डिस्ट्रीब्यूट्स कृष्ण प्रेम। सो दैट इज द डिफरेंस इन कृष्ण लीला में। आपने कभी देखा नहीं होगा कि बलराम जी जो है वो कृष्ण की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, नो। बट यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो हैं, ही इज ओनली एक्सप्लेनिंग कृष्ण लीला और कृष्ण के प्रेम के बारे में। इसीलिए कहते हैं कि जिसने ये कथा सुन ली नित्यानंद प्रभु की, who will get happy if you will hear Nityanand Prabhu Katha? Anyone can tell me? Who will get happy? No. No. चैतन्य महाप्रभु। Yes. चैतन्य महाप्रभु जो हैं, इस दुनिया में कोई भी अगर नित्यानंद प्रभु की कथा सुनता है, तो चैतन्य प्रभु महाप्रभु को लगता है कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा सबसे प्रिय भक्त है, इसको तो मतलब बिना क्वालिफिकेशन के मैं इसको प्रेम दे दूंगा। चैतन्य प्रभु इज सो मर्सीफुल। अगर कोई नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा भी, अगर नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा भी अगर आप रिस्पेक्ट दिखाते हो, तो चैतन्य महाप्रभु आपके ऊपर भी लट्टू हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा के एक्सपेंशन है, बट हम फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अवतार, जब नित्यानंद प्रभु को आप नित्यानंद प्रभु के प्रति थोड़ा सा हल्का सा रिस्पेक्ट भी दिखाओगे, तो चैतन्य महाप्रभु विल बी लाइक ही इज द बेस्ट डिवोटी, ये तो बेस्ट डिवोटी है, इसको तो मतलब फुल कहते हैं ना फुल डिस्काउंट, कृष्णा प्रेम का फुल डिस्काउंट इसको दे दो, फ्री में सब कुछ दे दो इसको फ्री में, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति ने चैतन्य नित्यानंद प्रभु के प्रति थोड़ा सा भी डिसरिस्पेक्ट दिखाया, वो चैतन्य महाप्रभु उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उसकी तरफ मतलब देखते भी नहीं। आप भूल जाओ कि आप जिंदगी में कभी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाओगे। सेम है, अगर आपने कृष्ण तक पहुंचना है तो बलराम जी को खुश करना पड़ेगा, अगर आपने चैतन्य महाप्रभु को खुश करना है तो आपको नित्यानंद प्रभु को ही खुश करना पड़ेगा। और अगर आप नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अगर आपने चैतन्य महाप्रभु के प्रति थोड़ा सा भी कुछ दिया, अगर आपने गौरांगा बोल दिया, राइट, अगर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अगर आपके मुख से गौरांगा वर्ड निकल गया, नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं इस व्यक्ति के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। इतना वो मतलब कहते हैं कि इसको जो चाहिए दे दो, इसको जो चाहिए दे दो। तो बोथ नित्यानंद प्रभु एंड चैतन्य महाप्रभु दे आर लाइक दे कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर वो अलग नहीं रह सकते तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करेंगे, हम नित्यानंद प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली। क्या तभी आप देखते हो गौर निताई का हमेशा विग्रह एक साथ होता है, एम आई राइट? कभी आपने देखा है सिर्फ गौरांगा का विग्रह है और नित्यानंद प्रभु का निताई का विग्रह नहीं है? नेवर, इट हैज नेवर हैपेंड, ऑलवेज इट इज गौर निताई, करेक्ट? हमेशा गौर निताई का एक साथ रहता है, राइट, विग्रह। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दोज हु डिस्ट्रीब्यूट लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट फॉर नित्यानंद, जिन लोगों को
नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम है, अफेक्शन है, स्नेह है और रिस्पेक्ट है, उनको बाय डिफॉल्ट मेरे लिए प्रेम और अफेक्शन आ जाएगा। और जो लोग नित्यानंद प्रभु से प्रेम नहीं करते वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसे अंडरलाइन। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इनके लोटस फीट, जो नित्यानंद प्रभु के लोटस फीट हैं, इवन ब्रह्मा एंड शिवा आर प्रेइंग देम। ब्रह्मा एंड शिवा जो है वो भी उनको वो भी उनको वर्शिप करते हैं। He directs everyone। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं अपने, जब उनकी लीला हुई थी, वो हर एक को डायरेक्ट करते हैं कि नित्यानंद प्रभु को ही आप नित्यानंद प्रभु की सेवा कीजिए, आप नित्यानंद प्रभु की ही सेवा कीजिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर किसी व्यक्ति में थोड़ा सा भी, नित्यानंद प्रभु में थोड़ा सा भी, इतना सा भी जेलसनेस है नित्यानंद प्रभु के प्रति, या इतना सा भी डिसरिस्पेक्ट है, आई विल, ही इज नॉट डियर टू मी। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ही इज नॉट डियर टू मी इवन इफ वो मेरा डिवोटी होगा। अगर कोई बोलता है कि मैं सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का ही भक्त हूं, और अगर उसने नित्यानंद प्रभु के प्रति थोड़ा सा भी अपराध कर दिया, चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देंगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नित्यानंद प्रभु, राइट। सो एक बार क्या हो रहा था, एक बार चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास जो हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तो नाउ श्रीवास जो हैं वो जानते हैं नित्यानंद प्रभु कौन है, और चैतन्य महाप्रभु जो है उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीवास को कहते हैं तुम जानते हो नित्यानंद प्रभु कौन है, क्या उसकी जाति है, क्या है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ये उनका टेस्ट ले रहे थे, और श्रीवास भी जानते हैं कि ये तो चैतन्य महाप्रभु मेरा टेस्ट ही ले रहे हैं। तो बहुत टेस्ट लेने के बाद भी, अब चैतन्य महाप्रभु भगवान है, भगवान अगर आपका टेस्ट लेने, जो भगवान बोले तो मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे श्रीवास जो हैं वो भगवान की बात को समझ गए, अडिग रहे कि नित्यानंद प्रभु के बिना तो आपको भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब ये उन्होंने देखा तो चैतन्य महाप्रभु इस बात से बहुत खुश हो गए कि उनका नित्यानंद प्रभु के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम है, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास को, जिस व्यक्ति का नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना ज्यादा प्रेम हो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास को कि मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। काफी डिस्कशन हो रहा था उन दोनों के बीच में, तो डिस्कशन काफी हुआ। तो डिस्कशन के बाद बोले मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तो श्रीवास जी ने कहा मैं तो डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं वरदान देने के लिए, वरदान लेने के लिए थोड़ा ना डिस्कशन कर रहा हूँ, मुझे तो आपसे डिस्कशन करने में ही आनंद प्राप्त हो रहा है। तो चैतन्य प्रभु कहते नहीं नहीं नहीं, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। अब कहते अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो आपकी मर्जी। तो क्या वरदान क्या देते हैं, कहते हैं यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे, सुनो ध्यान से, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। नहीं, यदि लक्ष्मी भिक्षा करे, लेट अस, ओके, रिपीट, यू ऑल कैन रिपीट आफ्टर मी। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे, नो वन इज रिपीटिंग हियर, वेट, सुनो, यदि लक्ष्मी भिक्षा करे, यदि लक्ष्मी भिक्षा यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे 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 तथा दरिद्र तथा दरिद्र नहीं देखा गोरे आपी। नहीं देखा गोरे अपी। इसका मतलब मैंने क्यों आपसे बुलवाया, इसका मतलब है कि, अच्छा सभी म्यूट कर लो। इसका मतलब ये है चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को एक वरदान दे रहे हैं। क्यों वरदान दे रहे हैं, क्योंकि उनका नित्यानंद प्रभु के प्रति अडिग विश्वास है कि नित्यानंद प्रभु के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो क्या उन्होंने वरदान दिया, यदि लक्ष्मी भिक्षा करे, अगर ऐसा कोई नौबत आ गई दुनिया में कि लक्ष्मी माता को भीख मांगना पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? लक्ष्मी माता तो खुद ही मतलब नारायण की सेविका हैं। तो अगर कहते ऐसा कोई टाइम आ भी गया कि वहां भी सब कुछ खत्म हो गया और लक्ष्मी माता को भिक्षा मांगनी पड़ जाए नगर नगर, तथा दरिद्र नहीं, तब भी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। मतलब आप सोचो, अगर लक्ष्मी माता के पास ही धन खत्म हो गया तो पूरी दुनिया में धन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, लक्ष्मी माता को भी अगर भिक्षा मांगने की आवश्यकता पड़ी तब भी आपके घर में कभी भी
धन की कमी नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे धन जो है सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ धन है हैप्पीनेस, यहाँ है जॉयफुलनेस, यहाँ है कृष्ण प्रेम, ये धन है। धन क्या होता है? हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट धन क्या है? कृष्ण प्रेम इज द धन। तो ये आपके जीवन में कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। एंड ये कहते हैं नॉट ओनली यू विल गेट भक्ति, आपको ही भक्ति नहीं मिलेगी, सॉरी ये क्या होगा, जो भी सुन रहे हैं सबको भक्ति मिलेगी। जस्ट होल्ड ऑन। I'll put the audio off for some time, right? Can you all hear me ना? सुनाई दे रहा है आपको? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि यहाँ पे ही कह रहे हैं कि अगर आपको भक्ति, आपको सिर्फ भक्ति नहीं मिलेगी, जो आपके संग में आएगा उसको भी भक्ति मिलेगी। इवन जो कैट्स एंड डॉग्स आपके आसपास हैं उनको भी भक्ति मिलेगी, और उनको इतनी ज्यादा भक्ति मिलेगी कि मतलब एक व्यक्ति उनमें और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या वरदान दे रहे हैं कि आपके घर में कोई दरिद्रता नहीं होगी, और आपके संग में जितने लोग आएंगे उनको भी कभी दरिद्रता नहीं होगी, वो भी कृष्ण के परम भक्त होंगे, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, उनमें और मनुष्य में कोई भी फर्क नहीं होगा। जस्ट फाइंड आउट। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो हैं, हु ऑलवेज ट्रेवल्स टू गिव चैतन्य प्रेम, और यहाँ पे वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है वो सबसे ज्यादा मेरे परम भक्त हैं, उनके ज्यादा, उनसे बड़ा कोई मेरा डिवोटी है ही नहीं। और दैट ही इज द, देखो लिसन दिस लाइन, ही सेज ही इज द गेटवे, ही इज द गेटवे टू विच ऑल सर्विस टू लॉर्ड चैतन्य मस्ट पास। You understood? He is saying that he is the gateway. तो मतलब आपने, चैतन्य महाप्रभु ने डिक्लेयर कर दिया है कि नित्यानंद प्रभु जो हैं, he is the gateway here. बिना उनके परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, राइट? Let's do like this only because I'm not able to just clear it off. ठीक है? Okay, so both brothers, यहाँ पे क्या है, नित्यानंद प्रभु और ये दोनों, बोथ ब्रदर्स लुक डिफरेंट बट बोथ आर वन। ये हमें जानने की जरूरत है कि दोनों के दोनों जो भाई हैं, दोनों दिखने में अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों एक ही हैं। लाइक वी से कृष्ण बलराम इज वन, सो हियर आल्सो कृष्ण बलराम इज आल्सो वन, ठीक है। एंड यही बात हमने बोला था, इफ यू हैव फेथ इन वन, अगर आपके अंदर एक में फेथ है और दूसरे में फेथ नहीं है, so you will have no, एक में फेथ है और दूसरे में नहीं है तो there is no point. That is what चैतन्य महाप्रभु is saying here. आपके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर एक में ही फेथ है और दूसरे में नहीं है। No, they both don't tolerate this thing. वो टॉलरेट ही नहीं करते हैं कि किसी और ने, इसीलिए दोनों ने कभी भी अपने एक दूसरे को छोड़ा ही नहीं है। ये भी कहा गया बीच में, अगर दोनों में से किसी एक से ही आपका लगाव रखना है तो इससे अच्छा है कि किसी से मत रखो। It is better to be an atheist. ये कहा गया है, it is better to be an atheist than becoming a devotee of just one of them. Did you understand this point? Did you understand this point? Yes, Prabhu ji. इसमें क्या एक एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे मुर्गी कहते हैं अवध कुकुटी नहीं आती, मतलब मुर्गी देखिए आपने, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मुर्गी का ऊपर वाला हिस्सा ही चाहिए और नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा चाहिए जहां से अंडा मिलता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सेम जो है वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का, यू कैन नॉट हैव वन ऑफ देम, यू हैव टू हैव बोथ ऑफ देम, करेक्ट?
नाउ चैतन्य महाप्रभु एक और बात कहते हैं कि हमें नित्यानंद प्रभु को लाइटली नहीं लेना है, कि नित्यानंद प्रभु निताई निताई सिर्फ सब कुछ गौरांगा गौरांगा। कहते हैं नित्यानंद प्रभु को लाइटली हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी हर एक लीला जो है वो कृष्ण प्रेम से ही कनेक्टेड है। राइट, सो नाउ आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअल लीला ऑफ नित्यानंद प्रभु। सो ऑल ऑफ यू हैव टू हियर वेरी वेरी केयरफुली, राइट। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म कहां हुआ था? एक चक्र धाम। नोट कर लेना ये पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। नित्यानंद प्रभु का जन्म कहां हुआ था? एक चक्र धाम। टोनी जूम आउट, ठीक है। सो और जो एक चक्र धाम था उस जगह को राड देश बोलते थे। राड देश का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जहां पे कोई नदी नहीं है, ऐसा देश जो पूरा सूखा है। और मतलब आप समझ लो कि इस ऐसा एक चक्र ग्राम बोलते थे पहले, धाम तो बाद में बोला। ये ऐसी जगह है जहां पर कई सालों से बारिश नहीं हुई, कई सालों से पानी ही नहीं था वहां पे। बहुत दुखी थे लोग। लेकिन वहां पे एक किसी ने बोल के रखा था, स्कॉलर्स थे जो शास्त्र आचार्य लोग होते हैं, उन्होंने बोला था एक दिन यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा और यहाँ की सारी कठिनाइयां जो है वो दूर कर देगा। और वो ऐसा राजा आएगा, एक दिन यहाँ पर एक ऐसा राजा आएगा और वो राजा सेंट होगा, राइट, संत। और उनका जन्म एक ब्राह्मण की फैमिली में होगा। और वो क्या करेगा? एक ही काम करेगा, वो सारे दुनिया को डिलीवर कर देगा। वो डिलीवर करेगा। डिलीवर का मतलब पता है आप सब लोगों को? डिलीवरेंस क्या होता है? ओके, सो सभी स्कॉलर्स जो अभी के स्कॉलर्स थे वो सोचते थे कि ये तो बात सही है, सुना तो हमने भी है, लेकिन होगा कब? मतलब इतना बुरा टाइम चल रहा है एक चक्र ग्राम का, ये आएंगे कब सेंट? उनको ना सुनना ही था, बट अभी मतलब लग नहीं रहा था कि ये कुछ सच होगा अभी, क्योंकि बस सुना है लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं रही। अब चैतन्य महाप्रभु ने जब बोला था 500 साल पहले कि मेरा एक सेनापति आएगा, राइट, तो उन्होंने बोला था मेरा एक सेनापति आएगा, बट उस वक्त किसी ने विश्वास तो था, लेकिन वही सोचते थे ना, पता नहीं कौन आएगा, है ना, पता नहीं कौन आएगा, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा कुछ मालूम नहीं। तो उसी तरह से यहां पर भी एक चक्र धाम में ऐसा था। तो क्या हुआ? बहुत सालों के बाद, बहुत सालों तक कुछ नहीं हुआ। लोगों वहां पे बहुत सारे, जब पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, लोग खा नहीं रहे हैं, कमजोर पड़ गए हैं, बीमारियां होंगी, तो ऐसे बहुत सारी जनरेशंस जो हैं वो निकल गई। एक भी ड्रॉप ऑफ वाटर वहां पे नहीं था, बहुत ही बुरा हाल था। रेन ऑन, मतलब बारिश तो आई ही नहीं कई सालों से। मतलब ऐसी कोई जगह हमने देखा नहीं होगा जहां बारिश कई सालों तक नहीं आई, लेकिन यहां पर ऐसा था। तो वहां पर एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था ओजस। हाँ, ब्राह्मण थे, उनका नाम था ओजस। ओजस के बेटे थे हड़ाई पंडित। करेक्ट, नाउ रिमेंबर दिस वर्ड्स, ठीक है। ब्राह्मण थे ओजस, उनका पुत्र था जिसका नाम था हड़ाई पंडित। ना ये पढ़ाई पंडित जो थे बहुत अच्छे स्कॉलर थे, शास्त्रों में भी बहुत निपुण थे और बहुत ही भगवान के बहुत ही परम भक्त थे। इनकी शादी जो है वो पद्मावती से हुई। पद्मावती भी बहुत ही ज्यादा विनम्र थी, भगवान के प्रति समर्पित थी। सभी जो है उन दोनों को बहुत ही अच्छा मानते थे, मतलब उनका चरित्र और मतलब सुप्रीम, ऐसा समझते थे कि ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, राइट, बहुत ही अच्छे। तो उनके पास सब कुछ था। इस दुनिया कलयुग का एक ना इफेक्ट बोलो, डिफेक्ट बोलो, व्हाटएवर, कलयुग में आपके पास सब कुछ होगा बट एक चीज नहीं होगी। जैसे आप मान लो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन क्या होगा? ज्ञान नहीं होगा। आप बहुत दिखने में खराब हो, लेकिन क्या होगा? ज्ञान भी होगा। तो कलयुग का ये डिफेक्ट है कि आपके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट पक्का होगा। तो यहाँ पे क्या है, ओजस के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, चरित्र उनका, लोग उनके चरित्र की गाथाएं गाते थे, ऐसा होना चाहिए, लोग उनके बहुत रिस्पेक्ट करते थे।
बट उनका क्या था, उनका पुत्र नहीं था। तो सभी जितने भी ब्राह्मण थे आसपास के लोग, वो भगवान से बहुत प्रे करते थे कि इनको एक पुत्र दे दो। तो भगवान कृपया कृपालु हैं, भगवान ने सुना। तो एक दिन हदाई पंडित के घर पे एक पुत्र का जन्म हुआ। अब ये देखो, नाउ जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनका जो शरीर था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही डेलिकेट था, और शरीर को देखकर ही उसके अंदर से ना, मतलब तेज, बच्चा है छोटा सा बट तेज दिख रहा था। और बहुत ही, मतलब देखकर ही ऐसा लगेगा कि ये बच्चा बहुत ही स्वीट होगा। जो कोई देखता उनको, वो अपनी आंखें जो है नित्यानंद प्रभु निमाई से दूर नहीं कर पा रहा, देखते ही रहा, देखते ही जा रहा, देखते ही जा रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्कॉलर्स बोलकर गए थे, जैसे ही नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, बहुत बारिश का मौसम हो गया और वहां पर बारिश होने लग गई। और जैसे ही बारिश हुई, ऐसा नहीं बारिश हुई सिर्फ, बारिश हुई, जो बूंद नीचे गिरी जमीन पर, खेतों पर, वो बूंद जो है क्रॉप उगने लग गया। और उगते उगते क्रॉप वो है, वो बड़ा पेड़ और फूल जो है उसके अंदर जो फल फ्रूट सब लगने लग गए। नित्यानंद प्रभु अभी जन्मे ही हैं, वहां पर पूरा का पूरा जो एक चक्र ग्राम है, वो पूरा का पूरा हरा भरा हो गया। पेड़ जो छोटे छोटे पेड़ थे, जो मतलब बीज लगा रखे थे लोगों ने, वो इमीडिएटली जो है वो बड़े बड़े फ्रूट्स वाले पेड़ बन गए, खेत जो है पूरे खिल गए। तो तब लोगों को विश्वास हुआ और लोगों को लगा कि ये वही बच्चा है जिसके बारे में लोगों ने, स्कॉलर्स ने बोला था कि जैसे ही ये आएगा हमारी पूरी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। ठीक है। अब नित्यानंद प्रभु जो हैं उनके, अब उनकी भी बहुत सारी छोटी छोटी लीलाएं हैं। उन्होंने भी बहुत सारे अपने, जब ग्राम में थे, गांव में थे, तो बहुत सारे उन्होंने लीलाएं करी। लेकिन उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स क्या था? वो खेलते थे बच्चों के साथ, वो क्या करते थे, उनका सबसे फेवरेट स्पोर्ट था, दिस क्वेश्चन आई विल आस्क एट द एंड, उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन था कृष्ण लीला करना। करना मतलब ड्रामा करना। ही वॉज, और वो ड्रामा, अभी आप इस्कॉन में देखते हो कई जगह ड्रामा चलता है, तो कोई एक व्यक्ति ड्रामा के बारे में एक ही पार्ट रोल कर रहा होता है कि चलो मैं आपको डायलॉग सिखाता हूँ। कोई होता है चलो मैं आपको, मैं स्टेज का देख लूंगा। कोई होता है मैं डेकोरेशन देख लूंगा। कोई होता है कि मैं ड्रेस देख लूंगा आप लोगों का। कोई कहता है मैं आपकी ज्वेलरी देख लूंगा। कोई कहता है चलो मैं प्रसादम का एरिया देख लेता हूँ। तो कोई कहता है कि मैं लाइट्स वाइट्स देख लेता हूँ, है ना? ऐसा ही होता है। आप भी कोई नॉर्मल स्कूल में भी करते हो तो भी ऐसा ही होगा। बट यहां पर नित्यानंद प्रभु क्या है, ही इज द प्रोड्यूसर, ही इज द डायरेक्टर। वो ही स्क्रिप्ट लिखते थे, वो ही कॉस्ट्यूम डिसाइड करते थे, वो ही एक्टिंग दिखाते थे और लोगों को ट्रेन करते थे कि बोलना क्या है, डायलॉग क्या बोलने हैं, कैसे बोलना है, भाव क्या है। बिकॉज ही इज एक्सपर्ट, क्योंकि उन्होंने सारी लीलाएं तो खुद देखी हैं, तो उनको सब कुछ ही वॉज एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट। तो जो कहीं पर भी दुनिया में जो हम देखते हैं, ये झांकी चलती है, ये ड्रामा चलता है, ये नित्यानंद प्रभु से आया है। ठीक है। अब नित्यानंद प्रभु जो हैं, एक बार एक लीला कर रहे थे जिसमें सारे देवी देवता जो हैं वो भगवान के पास जाते हैं। सारे बच्चे जो हैं, कोई बच्चा काऊ बना हुआ है, गाय बना हुआ है, कोई ब्रह्मा बना है, कोई शिवा बना हुआ है, कोई देवी बने हुए हैं, सारे के सारे ब्रह्मा के पास जाते हैं। और पीछे से आवाज क्या आती है, आई विल सून टेक बर्थ इन मथुरा। आपको याद है जब कृष्ण लीला में क्या होता है, जब 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 धरती माता जो है गाय के रूप में ब्रह्मा के पास जाती हैं, और ब्रह्मा सभी देवी देवताओं के साथ ये जाते हैं इधर कृष्णा के पास। तो कृष्णा ब्रह्मा को बोलते हैं, कृष्णा सभी देवी देवताओं से नहीं मिलते, और एक आवाज यही बोलते हैं कि मैं मथुरा में जन्म लूंगा, और उसके पहले बोलते हैं सभी देवी देवताओं की आप भी जन्म ले लो। ठीक है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु जो हैं वो पूतना वध का लीला करते हैं, शक्टासुर वध की लीला करते हैं, अघासुर वध की लीला करते हैं। और हर लीला जो है, लोग इस बात को देखते थे, हमें लीला मालूम है, सबको लीला पता होती, हमें भी आजकल, हमें भी देखा जाए तो लीला के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है कि पूतना लीला स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसा हुआ।
लेकिन नित्यानंद प्रभु जब लीला करते थे तो ही यूज्ड टू गो इन डिटेल, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज के ऊपर भी वो इतना डिटेल में जाते थे, लोग समझ ही नहीं पाते थे, यार हमें नहीं मालूम। बड़े सारे जो ज्ञानी लोग होते थे कहते ये तो पता नहीं हमें, बिकॉज दे डिडंट नो हु इज एग्जैक्ट एक्चुअल ग्राउंड में वो बलराम जी हैं, वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो वो सोचते थे इसको पता कैसे है, और इसकी लीलाओं को देखने का मजा ही आता है। और ये जो एक चक्र ग्राम में लोग क्या करते थे ना, ये गांव से बाहर जाते ही नहीं थे। इनका नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम था, ये खेती भी वहीं करते थे जहां नित्यानंद प्रभु ड्रामा कर रहे हैं, ये खेती भी आसपास ही करते थे। ये कंटिन्यूअसली नित्यानंद प्रभु कुछ बोल रहे हैं तो इनके कानों में आवाज जानी चाहिए। और नित्यानंद प्रभु ना जोर जोर से ड्रामा की प्रैक्टिस बड़े अच्छे से करते थे, सारे लोग उनके आसपास घूमते रहते थे। और ऐसा नहीं है कि ड्रामा सुबह दिन में हो रहा है, जो कृष्ण की लीलाएं दिन में हुई वो ड्रामा दिन में होगा, जो कृष्ण की लीलाएं रात को हुई वो ड्रामा रात को होगा। और ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल, जो जब हुआ उसी मोमेंट पे उसी टाइम करना है। तो कोई उनका मित्र जो है वो नित्यानंद प्रभु छोड़, जैसे अभी हम देखते हैं इंडिया में वो क्रिकेट मैच चलते हैं, डे नाइट मैच चलते हैं, तो वहां डे नाइट ड्रामा चलते हैं, डे में भी ड्रामा चल रहा है, नाइट में भी ड्रामा चल रहा है, राइट। तो कोई छोड़ता नहीं था, ठीक है। तो सभी अभी जैसा देखा जाए तो आजकल के अगर ऐसे माँ बाप हो तो बोलेंगे मेरे बच्चे को बिगाड़ने वाला काम हो रहा है ये सब, लेकिन उस वक्त जितने भी माता पिता थे वो नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते थे, उन्होंने कभी भी नित्यानंद प्रभु की कंप्लेंट नहीं करी उनके माता पिता को कि ये तो बस ड्रामा ही करता है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सब और यही जो बच्चे अभी अब एक चक्कर गांव में सीन क्या होता था देखो, सुबह लोग काम कर रहे हैं तब भी ड्रामा चल रहा है, रात को काम कर रहे हैं तब भी ड्रामा चल रहा है, ड्रामा तो बंद नहीं होता क्योंकि कृष्ण लीला बंद ही नहीं होती। तो कंटिन्यूअसली माता पिता जो हैं अपने बच्चे को ड्रामा में देखते रहते थे कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो दैट वाज सीन इन एक चक्रधाम। किसी को खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, वो सब हो रहा है नित्यानंद प्रभु की तरफ से, बहुत हो रहा है। एक लीला में नित्यानंद प्रभु बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या लीला चल रही थी, जब अक्रूर जो हैं वो कृष्ण और बलराम को कंस के पास लेके जाते हैं, ऑन द ऑर्डर ऑफ कंसा अक्रूर आते हैं गोकुल में और उनको ले जाने के लिए लेके जाते हैं। अब नित्यानंद प्रभु यहाँ पे रोल प्ले किसका कर रहे होते हैं, बलराम जी का नहीं कर रहे होते, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु रोल प्ले कर रहे थे गोपी का। अब गोपी का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो भाव जो है नित्यानंद प्रभु गोपी का भाव लेके आते हैं, इतना जोर से रोते हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मत जाओ मत जाओ, इतना जोर से चिल्ला रहे हैं कि मतलब लोगों को लग रहा है यार इसके अंदर मतलब ये भाव, लोग कभी कभी घबरा जाते थे ऐसा इतना भाव इसके अंदर कैसे आ रहा है। फिर कभी कभी नरसिम्हा लीला करेंगे, हिरण्यकशिपु बन जाएंगे, नरसिम्हा देव की तरह बिल्कुल ऐसे दहाड़ेंगे, वामन लीला करेंगे, छोटा बच्चा कोई वामन बन जाएगा, कोई बलि महाराज बन जाएगा, वरादेव की लीला करेंगे। और सारी लीला इतनी सुंदर होती थी, बहुत ही प्रैक्टिकल, और सारे डायलॉग्स वो खुद लिखते थे, एक एक बंदे को बताते थे कैसे करना है। एक बार क्या होता है, रामलीला कर रहे होते हैं, राइट। तो रामलीला करते करते वो वानर सारे वो क्या करते हैं, छोटा सा लकड़ी का पुल बनाते हैं, उस पुल के ऊपर सारे छोटे बच्चे जो है वो वानर बने होते हैं और उस पुल को क्रॉस करते हैं। पूरी रामलीला चल रही होती है, और रामलीला करते करते ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ड्रामा खत्म हो रहा है, ये 5 चलता रहता ड्रामा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक चल रहा है। एक ड्रामे का पार्ट आता है जिसमें लक्ष्मण मूर्छित होते हैं। क्या होता है, लक्ष्मण जो मेघनाथ है जब वो लक्ष्मण को बाण मारता है तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं ना। तो उन्होंने क्या बोला होता है, एक बच्चा जो होता है बाण नहीं मारता, वो एक पुष्प होता है ना, जो पुष्प को नित्यानंद प्रभु की तरफ फेंकता है। अब नित्यानंद प्रभु तो रोल में है, वो जैसे ही पुष्प उनको लगता है वो बेहोश हो जाते हैं, जैसे ही हाँ असली में वो मतलब जैसे ही फूल उनको लगता है, क्योंकि रोल था कि वो मेघनाथ का बाण लगेगा और वो बाण पुष्प के रूप में आएगा और वो नित्यानंद प्रभु बेहोश हो जाते हैं। अब नित्यानंद प्रभु इतने बेहोश हो गए कि नो बडी इज एबल टू वेक हिम अप, उनके अंदर से ब्रेथ ही नहीं आ रही, सांस ही नहीं आ रही, समझ रहे हो, वो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, करेक्ट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि उनके माता पिता, आगे पीछे गांव के दूसरे गांव के लोग, सभी लोग वापस आ गए, सभी लोग दूर दूर से आ गए। अरे नित्यानंद प्रभु क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, काफी टाइम हो गया, नित्यानंद प्रभु जाग ही नहीं रहे,
मतलब एक फूल से बेहोश हो गए, रोल के अंदर इतना घुस गए कि एक रू फूल है और बेहोश हो गए। सच अब में? क्या हो रहा है? हाँ, सच्ची मतलब- कहानी है भाई। मतलब हाँ, मतलब फूल मारा और बेहोश। रोल असली में उनको लगा कि वो लगा है, और सब लोग आगे आगे। फिर कोई एक व्यक्ति था, उन्होंने बोला अब क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा किसी को। तो फिर उन्होंने बोला नित्यानंद प्रभु ने जिस चीज को समझाया था वो सारे इधर आओ। तो एक बच्चे से पूछा, और जो हनुमान था, तुमको क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि मेरे को बोला था जैसे ही मैं बेहोश हो जाऊंगा तो संजीवनी बूटी लेके आना, और मैं मेरे नाक के पास लाना, तब मैं जागूंगा। और वो कहता है फिर वो उसने पत्ते पुत्ते कुछ इकट्ठे करे, वो संजीवनी बूटी बनाई, और वो नित्यानंद प्रभु के उसके पास नाक के पास लेके आया, और नित्यानंद प्रभु जाग गए। नित्यानंद प्रभु जाग गए। तो ये नित्यानंद प्रभु इतना डिटेल में घुस जाते थे अपनी उन लीलाओं के अंदर कि मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिम आउट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये चल रहा था। तो 12 साल तक नित्यानंद प्रभु जो हैं ऐसे कंटिन्यूअसली लीला करते रहे। अब आपको मैं बताता हूं, करते हैं कंटिन्यूअसली, उनका एक ही काम था, ड्रामा करना। ठीक है, आफ्टर एवरी ड्रामा लोग ये सोचते थे कि नित्यानंद प्रभु को इतना समझ में आता कैसे है, इतना डिटेल में आता कैसे है। अभी क्या हुआ, इधर नित्यानंद प्रभु का 12 साल हो गए, और 12 साल बाद किसका जन्म हुआ? एनीबडी? एनीवन? चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु। वेरी गुड, वेरी गुड, 100 मार्क्स, गुड। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में एज डिफरेंस कितना है? 12 years, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, अब नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ले लिया, मतलब प्रकट हो गए, जन्म नहीं लेते, प्रकट हो गए। अब नित्यानंद प्रभु को पता लग गया, और जैसे ही वो प्रकट हुए तो नित्यानंद प्रभु इतना एक्ट्रेसी में, इतना मतलब उनके अंदर भाव आ गया कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। और वो चाहते थे कि अब मैं यहां से निकलूं एक चक्रधाम से। लेकिन एक चक्रधाम के लोग उनसे इतना प्रेम करते थे, कोई छोड़ने को रेडी नहीं। कोई फार्मिंग भी कर रहा है, खेती भी कर रहा है, तो ऐसे कर रहा है कि वो नित्यानंद प्रभु सामने दिख रहे हैं। उनके माता पिता ऐसे थे कि एक सेकंड के लिए भी उनको आंखों से ओझल होने ही नहीं देते थे, घबरा जाते थे, कहाँ गए नित्यानंद प्रभु, इतना मतलब उनके अंदर था। तो अभी नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि मुझे अगर जाना है तो मैं जाऊं, तो जाऊं कैसे? तो ही इज नॉट नोइंग कि मैंने जाना कैसे। तो यहां पर क्या होता है कि एक बार वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से गरज रहे हैं, कहीं दूर तक उनकी आवाज जा रही है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आ गए और वो उस सेपरेशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, उन्होंने जाना है, तो वो क्या करते हैं कि एक लीला करते हैं चैतन्य। अब लीला क्या करते हैं, एक दिन बहुत बड़े सन्यासी एक चक्रधाम में आते हैं और सीधा डायरेक्टली हड़ाई पंडित के घर जाते हैं। हड़ाई पंडित कौन है? हु इज हड़ाई पंडित? नित्यानंद प्रभु के फादर। उनके पिता हड़ाई पंडित, उनकी माता का नाम पद्मावती। डायरेक्टली उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे रुकते हैं। अब हड़ाई पंडित उनकी बहुत सेवा करते हैं, दिन रात उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो जितनी सेवा कर रहे होते हैं, कथा वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कितने दिनों से उनके घर पे हैं, तो एक ही सेवा चल रही है, कृष्ण कथा चल रही है उनको। वो नित्यानंद प्रभु के साथ वो सन्यासी और नित्यानंद प्रभु दोनों कृष्ण कथा चल रहे हैं, और हड़ाई पंडित उन दोनों की सेवा चल रही है। करेक्ट, दिस गोज ऑन फॉर मेनी डेज। अब उनके जाने का टाइम आ गया, तो हड़ाई पंडित बोलते हैं मैं आपकी क्या सेवा करूं, अब इतने इतने दिनों से तो सेवा ही चल रही है। लेकिन गृहस्थ जो होते हैं, ये हम लोगों का फर्ज है, अगर हमारे घर में कोई सन्यासी ब्रह्मचारी आए तो हमने उनकी सेवा करनी है। तो हड़ाई पंडित से पूछते हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो वो क्या कहते हैं सन्यासी, मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता, मुझे उस थोड़ी मेरे बस छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है। हम बोलते हैं ना, अब हमारे घर में ब्रह्मचारी है, छोटी सी रिक्वायरमेंट है, पानी पिला दो या की कर दो, ये छोटा सा ये दूध दान दे दो। तो कहते हैं आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। ये पुराने जमाने में ना, ये बोलना मतलब वचन होता था सन्यासी को, और ये सन्यासी बहुत उच्च कोटि के सन्यासी थे। तो कहते हैं मैं आपको दे दूंगा। तो सन्यासी क्या कहते हैं कि मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूं, अकेला ट्रैवल कर रहा हूं,
और मुझे कोई ब्राह्मण चाहिए जो मेरे साथ चले, मुझे अपना निताई दे दो। कैसा फील हुआ होगा? सन्यासी ने बोला मैं इसका, और वो समझ रहे थे कि इनके पिता की क्या हालत हो रही होगी। कहते मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा, मैं अपने से भी ज्यादा इसका ध्यान रखूंगा, और मैं इसको दुनिया के सारे तीर्थ स्थल लेके जाऊंगा। अब हरे हड़ाई पंडित की हालत कैसे हो गई? जैसे दशरथ महाराज की हालत थी जब राम जाने वाले थे। और वो सोचे कि सन्यासी ने मेरे से छोटी चीज नहीं मांगी है, उसने तो मेरा जीवन मांग लिया मुझसे, उसने मेरा सब कुछ मांग लिया। मेरी लाइफ मांगता तो मैं दे देता, लेकिन उसने तो मुझसे मतलब क्या मांग लिया है? निताई मांग लिया। अब वो निताई को तो एक सेकंड के लिए भी छोड़ते नहीं थे। अब यहाँ पे वो धर्म संकट में फंस गए। अगर वो बोलते हैं नो, कि मैं नहीं दूंगा, तो ये सन्यासी, जो आज के सन्यासी या आज के वैसे संतों की बात नहीं है, उनकी इतनी पावर थी कि वो पूरा का पूरा परिवार उनका भ्रष्ट खत्म कर सकते थे, पूरे के पूरे गांव को खत्म कर सकते थे, इतनी पावर होती थी। तो वो कहते कि मैं इस पूरे गांव को अपने सेल्फिशनेस के कारण बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और दूसरा, उनको लगा कि इतने उच्च कोटि सन्यासी के साथ मेरा निताई जब पूरे तीर्थ स्थल देखेगा तो उसका कितना फायदा होगा। और उन्होंने याद किया जब विश्वामित्र को लेने के लिए, विश्वामित्र जो है वो राम को लेने के लिए दशरथ के पास आए। दशरथ ने बोला मैं चलता हूं आपके साथ। दशरथ जी ने बोला था आप मुझे ले चलिए, मैं चलता हूं। लेकिन दूसरी साइड उन्होंने क्या याद किया, जब विश्वामित्र जो है राम को लेकर गए तो राम का कितना नाम इस दुनिया में हो गया। छोटे थे राम, और उनका नाम जो है इस दुनिया में बहुत ज्यादा उच्च मतलब ग्लोरीफाई हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे सन्यासी के साथ मैं अगर नित्य नित्य निमाई को भेजता हूं तो इसका ग्लोरिफिकेशन कितना होगा। तो उन्होंने बोला, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने बोला कि मैं इसका ओपिनियन अपनी वाइफ से लेता हूं, कि मैं उनकी जो पत्नी है पद्मावती, मैं उससे भी पूछ लेता हूं। तो आज के जमाने में पत्नी क्या कहेगी और यहाँ पे क्या कहा, बस ध्यान रखना। पत्नी से पूछा कि सन्यासी ने बोला है कि अपना नित्याय प्रभु नित्यानंद मुझे, निमाई मुझे दे दो, आपका ओपिनियन क्या है? तो पद्मावती ने क्या बोला? कहते डू व्हाट यू थिंक इज द बेस्ट। आज मतलब पद्मावती ने कुछ सोचा ही नहीं, उसने बोला कि आपको जो अच्छा लगे वो करो। आपका पुत्र, उनका पुत्र जाने वाला है, लेकिन यहाँ बोल रही है आपको जो अच्छा लगे वो दो। और हड़ाई पंडित ने नित्यानंद प्रभु को, सन्यासी को दे दिया। जैसे ही ये खबर एक चक्र धाम तक पहुंची, वो सारे के सारे गांव, आसपास के गांव के लोग सब इकट्ठा हो गए नित्यानंद प्रभु को देखने के लिए, नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए। उनको वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु जाने वाले हैं हमारे गांव से। जैसे ही उनको लगा कि नित्यानंद प्रभु गए तो मतलब उनका भी जीवन खत्म। तो सारे के सारे लोग जो हैं, अब सन्यासी नित्यानंद प्रभु को लेके जा रहे हैं। सीन ऐसा है, नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं सन्यासी के साथ, और पूरा का पूरा गांव जो है वो देख रहा है उनको। जब तक लास्ट सेकंड, लास्ट मोमेंट तक सन्यासी जो है वो जाते जाते दिख रहे हैं और ये लोग देख रहे हैं, जब तक लास्ट मोमेंट तक वो गायब नहीं हो गए तब तक ये लोग देखते रहे। और जैसे ही हड़ाई पंडित की आंखों से वो लास्ट नित्यानंद प्रभु का दृश्य गायब हुआ, वो वहीं पे कोलैप्स्ड, बेहोश हो गए, उठे ही नहीं कहीं काफी टाइम तक। और उसके बाद वो पागलों की तरह घूमने लग गए। कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, जिनकी सबसे पहले किसी ने बताया था, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं अपनी पूरी इस कथा में सब कुछ डिस्क्राइब कर सकता हूं, लेकिन ये जो सीन है जिसमें हड़ाई पंडित ने अपने बच्चे को देखा और इतना रोए, इतना रोए, कहते कि अगर कोई पत्थर भी उनके सामने होता तो वो पिघल जाता, इतना रोए। कहते मैं इस सीन को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता, आई कैन नॉट डिस्क्राइब। तो ये जो सिचुएशन थी इसको वो कहते मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। देखो, ये जो सैक्रिफाइस होता है, ये जो हमारे बहुत सारे अवतार हम बोल सकते हैं भगवान के, उन्होंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि वो सैक्रिफाइस करते हैं। भगवान राम ने सैक्रिफाइस किया वन में जाकर। क्या था अल्टीमेट फोकस? कि अपनी लीलाओं के द्वारा
दुनिया को बताना कि सही मर्यादा क्या है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। वो भगवान राम की कहानी तो बहुत लंबी है। कपिल मुनि जो है उन्होंने अपनी माता देवहूति को त्यागा था ताकि वो बड़े पर्पस के लिए आगे काम करें। शुकदेव गोस्वामी ने जन्म लिया 16 वर्ष के रूप में, इमीडिएटली व्यासदेव की तरफ देखा, मुड़कर भी नहीं देखा और चले गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को, अपनी जस्ट मैरिड वाइफ को कुछ दिनों में ही छोड़ दिया। तो कहते हैं कि ये जो छोड़ना, जब ये छोड़ते हैं ना परिवार को, वो एक्चुअली परिवार नहीं छोड़ते, वो इस दुनिया में बहुत बड़े काम करने के लिए छोड़ते हैं। तो ऐसे में अभी क्या होता है, सन्यासी के साथ नित्यानंद प्रभु बहुत सारे धाम का यात्रा करते हैं। वक्रेश्वर जाते हैं, बैद्यनाथ जाते हैं, गया जाते हैं, काशी, मथुरा, गिरिराज जाते हैं, गोवर्धन पर्वत जाते हैं, नंद बाबा के महल जाते हैं और इतना रोते हैं क्योंकि वो उनका खुद का महल है। अब आप सोचो, आप अपने घर पे वापस आओ और वहां कोई मिले ही ना, बहुत रोते हैं वहां पे। फिर हस्तिनापुर जाते हैं, जहां जहां लीलाएं करी हैं, द्वारका जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं। तो एक बार कैलाश जाते हैं, तो कैलाश में भगवान शिव और जो पार्वती माता है ये ब्राह्मण के कपल के रूप में रहते हैं। और ब्राह्मण वो समझ गए कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, वो नित्यानंद प्रभु को बहुत सम्मान पूर्वक उनकी सेवा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। कहते हैं नित्यानंद प्रभु और भगवान शिव के बीच में ना डिस्कशन होती है। वो डिस्कशन क्या हुई है वो किसी को नहीं पता, सिर्फ भगवान कृष्ण ही जानते हैं, नित्यानंद प्रभु ही जानते हैं और शिव भगवान ही जानते हैं कि उनके अंदर, उनके बीच में क्या डिस्कशन हुई। फिर वो बद्रीनाथ जाते हैं, नर नारायण ऋषि उनको मिलते हैं, यहाँ व्यासदेव खुद नित्यानंद प्रभु को रिसीव करते हैं। फिर वो एक माधवेंद्रपुरी एक बार माधवेंद्र जो हैं वो अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ जा रहे होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो माधवेंद्रपुरी हैं ये वर्शिप कैसे करना है भगवान को, उसका ओरिजिनल रूट है, मतलब जड़ है। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु और ये क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र एक दूसरे को देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद इतना, सब पहले तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, फिर खड़े होने के बाद फिर वो मतलब हग करते हैं एक दूसरे को, फिर रोते हैं, फिर चैंट करते हैं, मतलब इतना ज्यादा एक्सेसी में आ जाते हैं कि मतलब आप बता ही नहीं सकते। और फिर नित्यानंद प्रभु जो हैं वो मथुरा में बहुत सालों तक, चित्रकूट में जाते हैं एक बार, अयोध्या मतलब बहुत सारे उन्होंने अलग अलग तीर्थ स्थलों में वो यात्रा करते हैं। तो अभी 9 बज चुके हैं। आई कैनॉट कंप्लीट दिस बिकॉज देयर इज लॉट टू से अबाउट नित्यानंद प्रभु। अभी तो आई शुड से कि मैंने हार्डली 30% या 40% ही खत्म किया है। एंड भगवान की इच्छा रही तो मैं फिर से कल या परसों आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस, बिकॉज इसके अगला पार्ट जो है वो ऐसा है कि नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बहुत जगह दर्शन करके आते हैं, बहुत जगह जाते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलन होता है। और कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने इस मिलन के बारे में सुन भी लिया, he is bound to get Krishna love. He is bound to get love for Krishna. 100%, it's a guarantee. It's a guarantee. क्योंकि जो जो मिलने का भाव है ना, वो भाव होना चाहिए हम लोगों का, कैसे हमने कृष्णा को मिलना है। उस लेवल का तो नहीं मिल सकता हम लोगों को कभी, बट हमारे अंदर वो भगवान के प्रति वो उन्होंने जो किया, हम उसका अगर 1% भी कर लें तो हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूं। टू बी कंटिन्यूड, करेक्ट। एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु की जय जय चैतन्य महाप्रभु की जय
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जय नित्यानंद प्रभु की कथा सुनने वालों की, जय किसी का कोई प्रश्न हो। एंड आई विल डेफिनेटली कवर द बैलेंस पार्ट, क्योंकि ये कथा बहुत लंबी है। चैतन्य चरितामृत के स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। एंड मे बी कल या परसों, क्योंकि 22 तारीख को चैतन्य नित्यानंद त्रयोदशी भी है, तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस विद इन नेक्स्ट 2 days। ठीक है, अगर एक आध दिन आई विल ट्राई टू speak to Vinayshil Mataji and we'll try to complete. Anybody who wants to hear the balance part of this katha? प्रभु कोई जी है जो सुनना चाहता है? यस प्रभु जी पक्का? यस प्रभु जी, हम सुनना चाहते हैं। Yes. So you have to hear, because this is a direct source जिससे आपको कृष्ण प्रेम जो है जल्दी मिल जाएगा। एक लास्ट एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। नित्यानंद प्रभु है ना, बाकी जितने भी लोग हैं, वो आपको कृष्ण भक्ति थोड़ा 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 करके देते हैं। अगर एक बहुत बड़ा डैम है, मान लो डैम से थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा है तो ठीक है। अब नित्यानंद, अगर हरि नाम का डैम है ना, तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उस पूरे डैम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जितना भी पूरा का पूरा मर्सी जो है वो सबको दे देते हैं। समझ रहे हो आप लोग? वो थोड़ी चीज में विश्वास ही नहीं करते। उनको चाहिए कि सबको सबको पूरा का पूरा जो कथा है, ये जो क्या कहते हैं, ये भगवान का जो प्रेम है जो सबको मिल जाए। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई एलिजिबल नॉट एलिजिबल, उनके सामने कुछ नहीं है। उनको चाहिए कि सबको मिले। जैसे बारिश जब आती है तो सबको मिलती है, कोई वो भेदभाव नहीं होता। सिमिलरली नित्यानंद प्रभु बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, हर एक को उनका है कि मैं हर एक को कृष्ण प्रेम प्रदान करूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी नेक्स्ट कथा होगी हम आपको बता देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुभ रात्रि। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि विघ्नेश। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक्चुअली प्रभु जी, मुझे एक बात बतानी थी आपको। बताइए बताइए। प्रभु जी, कल से मेरे बोर्ड के एग्जाम्स चालू हो रहे हैं, तो मुझे आपके ब्लेसिंग्स चाहिए थे। क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स। यू हैव गॉट 100% ब्लेसिंग्स ऑफ आवर्स, और आज तो नित्यानंद प्रभु की ब्लेसिंग्स मिल गई। ठीक है, जस्ट फोकस। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम्स कल से शुरू हो रहे हैं, यस प्रभु जी, मतलब पहली हो गई, बट मेरा दिस इज क्लास 12th और 10th। 10th। एक ही बात है, एट लास्ट मोमेंट रिवाइज एवरीथिंग। जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे, जस्ट सी दोस क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर्स होंगे। आई एम श्योर आपने किया ही होगा पहले भी, so many people would have told you, but एक बार के जाओ हर एक चीज को। ओके प्रभु जी। I'm sure you will get good marks, and we'll also pray. We will pray for you to our Gaurnitai. We have so many DTs here. We'll pray for you and they will give you good result. अपनी तरफ से पूरा 100% देना है, बाकी उसके बाद भूल जाना। उसके बाद don't worry, right? यस प्रभु जी। Good. Best of luck. Best of luck. I'll tell Vinayshil to give you a call and give you best of luck. She's not well today, so that's why I'm here. यस प्रभु जी। I'll tell her to give a call to you once she is okay. कल सुबह पहला एग्जाम है। यस प्रभु जी। किसका एग्जाम है? हिंदी। Okay. I'm sure you will get good marks. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी करने के लिए बोल। मत